आज हम बात करेंगे मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद होने वाली सावधानियों को कैसे रखा जाए, या मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद बहुत सारी क्वेश्चंस रहते हैं पेशेंट्स के कि हम कैसे सोएं, या क्या खाना खाना है, नहाना है कि नहीं नहाना है, बालों में तेल लगाएं कि नहीं लगाएं, कितने दिन पर काम पर जा सकते हैं, या धूप में बैठ सकते हैं या नहीं बैठ सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो इन्हीं सवालों का जवाब देते हुए मैं आपके सामने हाजिर हूँ। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रविंद्र चौधरी, मैं एक ऑप्टोमेट्रिस्ट हूँ। दोस्तों, हम बात करेंगे आज मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद होने वाली सावधानियों के बारे में। ऑपरेशन जब मोतियाबिंद का हो जाता है, लेंस आँख में डाल दिया जाता है, जो हमारा कैटरेक्ट है या मोतियाबिंद है उसको निकाल करके, नेचुरल लेंस को निकाल करके जो आर्टिफिशियल लेंस डाला जाता है, उसके बाद में कुछ प्रिकॉशंस होते हैं पेशेंट के लिए। लगभग 1 महीने तक उसको फॉलो करना पड़ता है। तो उन सावधानियों के बारे में बहुत सारे मरीजों को जानकारी नहीं रहती है। और जैसे आपके घर में भी किसी न किसी को मोतिया का, या किसी रिश्तेदार में या दोस्तों में किसी न किसी को मोतिया का ऑपरेशन कराना पड़ा होगा या कराने के विचार में होंगे, क्योंकि मोतिया एक कॉमन समस्या आजकल सामने उभर के आ रही है। जिनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा हो रही है या 50-55 के हो रहे हैं, उनमें 90% लोगों में मोतिया के संस्कार आ ही जा रहे हैं। तो ऐसे में हर कोई मोतियाबिंद को जानता है या सुना होगा। तो इसी के बारे में बात करेंगे कि मोतियाबिंद यदि ऑपरेशन आपने कराया है, लेंस डलाया है, चाहे वह फ्री वाला कराया हो या फिर पैसा देकर कराए हों, चाहे जितने का लेंस डलाए हों, तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि बाद में कौन कौन सी सावधानियों को आपको बरतना पड़ता है। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर आपने सर्जरी करा लिया है मोतियाबिंद का, तो आपको कुछ हॉस्पिटल्स में वहीं पे रोक देते हैं, लेकिन 90% केसेस में आपको वहाँ से रेफ़र कर देते हैं घर के लिए। तो और इसमें 2-3 तरीके होते हैं। एक होता है SICS, एक फेको और एक टॉपिकल होता है। तो फेको और SICS में पट्टी की आवश्यकता रहती है, और टॉपिकल में बिना इसमें जो पट्टी लगाते हैं वो नहीं लगाते हैं तो भी चलता है, डायरेक्ट काला चश्मा ही दे देते हैं। लेकिन प्रिकॉशन उनके लिए भी ज़रूरी होता है। जो प्रिकॉशन फॉलो करने हैं, जो टॉपिकल लेंस डलवा रहे हैं अच्छे महंगे वाले लेंस, उनके लिए भी प्रिकॉशन ज़रूरी होता है, लेकिन उनको कुछ कम प्रिकॉशन को फॉलो करना पड़ता है। तो मान लेते हैं जैसा कि शहरी क्षेत्र को छोड़ करके गांव में ज़्यादातर जो जनसंख्या है मोतियाबिंद ऑपरेशन कराने के बाद की, उसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। ठंडी के सीज़न में यह केस ज़्यादातर किए जाते हैं, क्योंकि लोगों के मन में ये रहता है कि ठंडक में जो है मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराना ज़्यादा बेहतर होता है। ज़्यादा बेहतर हो भी क्यों ना, क्योंकि इसमें नहाने का फाउंडेशन रहता है कि आप स्नान जो करते हैं उसमें कुछ रुकावटें हो जाती हैं कि आप फ्री होकर आप स्नान नहीं कर सकते हैं। तो ठंडियों के मौसम में 2-4-10 दिन स्नान नहीं करता है व्यक्ति तो भी चल जाता है, लेकिन गर्मी में 1 दिन भी नहीं करेगा तो उसको दिक्कत फील होता है, इचिंग होने लगता है, रैशेस निकल जाते हैं। तो इसलिए ज़्यादा सूटेबल रहता है ठंडी का मौसम मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि क्या क्या सावधानियाँ आँखों के ऑपरेशन के बाद बरतना होता है। सबसे पहले दोस्तों, ऑपरेशन कराने के बाद आप घर जा रहे हैं या वहीं पे हैं, हॉस्पिटल में ही हॉस्पिटलाइज हैं, तो बेड पे लेटना हुआ तो सबसे पहला सवाल होता है लेटे कैसे, या लेटना कैसे है, जिससे कि हमारी आँखों को अच्छी रोशनी मिल सके, सुरक्षित हमारी आँख रहे, कोई समस्या ना हो। तो लेटने के कंडीशन में आपको कम से कम 1 दिन के लिए सुपाइन पोजीशन में सोना चाहिए। सुपाइन पोजीशन मतलब ये हुआ कि आपको सर सीधा ऊपर करके लेटना रहता है पूरे रात तक। रात में 1-8 घंटे के गैप में करवट ले सकते हैं, लेकिन जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है उस तरफ करवट
ना लेने की कोशिश करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए, क्योंकि उसमें लेंस जिस तरफ डाला जाता है, जैसे दाहिनी आँख का हुआ है तो इस तरफ करवट लेकर के ना सोने की कोशिश करें। कोशिश ये करिए कि इसी तरफ करवट लेकर के सोएं। तो एक सावधानी ये हो गई। दूसरी सावधानी होती है नहाने का, कि नहाए कब और कैसे नहाएं। तो नहाने का क्या है कि आँख बहुत ही संवेदनशील है, तो इसमें पानी जाने पर इन्फेक्शन का खतरा 1000 गुना बढ़ जाता है। तो इसलिए नहाने का भी कुछ प्रिकॉशन बताया जाता है। नहाने का आप नहा सकते हैं, ऐसी कोई बाउंडेशन विशेष नहीं है, लेकिन गर्दन के नीचे से नहाना है। चेहरा धुलना है तो चेहरा नहीं धुल सकते हैं, ऐसे में छींटा मार करके कोई तौलिया वौलिया भिगा करके चेहरा ऐसे पोंछ सकते हैं पूरा। और दूसरी चीज़, बालों में अगर खुजली हो रही है या कुछ और दिक्कत आ रही है तो आप लेट करके चारपाई पर पीछे से आँख को ये शेप रख करके आँख को इस पर कुछ रख लेंगे, चाहे कॉटन रख लेंगे या और कुछ रख लेंगे, जिससे आँख में पानी ना जाए। पीछे से धुल सकते हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सावधानीपूर्वक आपको ये कार्य भी करना होगा। और तीसरी चीज़ ये रहेगी कि हम सर में तेल रखें या ना रखें। तेल रखने में भी कुछ बाउंडेशन होता है, जैसा कि कुछ तेल बहुत ही पतले होते हैं, जैसे कि जो बाहरी तेल होते हैं, नवरत्न या हिमगंगे, ये सब तेल बहुत ही पतले होते हैं। तो तेल कुछ लोग ज़्यादा लगा लेते हैं तो भी आँख में आने का खतरा रहता है। तो ऐसे में तेल रखना भी मना कर दिया जाता है। लगभग रखने का रख सकते हैं, लेकिन बहुत ही सावधानीपूर्वक, वो आपकी जिम्मेदारी होगी कि आप किस तरह से उसको कर रहे हैं या कैसे आप तेल रख रहे हैं। उसके बाद में एक चीज़ और दोस्तों, कि यदि आपने ऑपरेशन कराया है तो कम से कम 1 हफ्ता तक आपको चश्मा लगाकर ही सोना चाहिए। चश्मा लगाकर सोने से क्या आपको फ़ायदा मिलेगा कि यदि आपकी आँख में कुछ रात में सोए हुए हैं, एकाएक ईचिंग होने लगी, खुजली होने लगी, तो आप डायरेक्ट आँख को टच कर देंगे, क्योंकि नींद में आपको ये पता नहीं होगा कि हमने ऑपरेशन कराया है कि नहीं कराया है। तो ऐसे में डायरेक्ट आँख लग जाएगी तो रगड़ भी पड़ सकता है। इसलिए यदि आप चश्मा लगाए रहेंगे तो हाथ आँख पर जाएगा तो सीधे आपके चश्मे पे ही अंगुली टच होगी, तो आप तुरंत जग जाएंगे और आराम से उसको ईचिंग जो है खुजा सकते हैं और फिर आपको आराम मिल जाएगा। कार्य करने की जो शैली है या क्षमता है, वह आप जो है धीरे धीरे करके कर सकते हैं। कहीं भी जाना आना हुआ, बहुत ज़्यादा दूर नहीं जा सकते हैं, 1 किलोमीटर घूम टहल सकते हैं। उसमें बैठने का कोई बाउंडेशन नहीं है कि घर में ही बैठे रहिए, चारपाई पे ही रहिए। चल फिर सकते हैं, कहीं आ जा सकते हैं। और ठंडी के सीज़न में क्या होता है कि जो अलाव जलाते हैं गांव में, उस आग के किनारे कम से कम आपको 15 दिन बैठने से बचना चाहिए। ऐसे में क्या होता है कि जो धुआं होता है अलाव का, आँखों पे बहुत तेज़ी से लगता है, जिससे आँख में आंसू आ सकते हैं, जलन हो सकती है, तो समस्या बढ़ सकती है। तो इससे भी आपको बचना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि आप कार्य करने का कोई काम कर रहे हैं, सर्विस वाले हैं या कहीं जॉब कर रहे हैं या कोई आपका दुकान है, तो आप वहाँ पर अपना गॉगल जो है काला वाला चश्मा लगा करके जा सकते हैं। रोशनी आपको मिली ही रहती है, दिखाई ही देता है, तो आप चश्मा लगा करके धीरे धीरे कार्य कर सकते हैं। कोई विशेष बाउंडेशन नहीं है कार्य करने का। कोई भारी सामान ना उठाएं या कहीं लॉन्ग दूरी पर ना जाएं, गाड़ी वाड़ी चलाना हो तो किसी को साथ में लेकर जा सकते हैं। अपना गाड़ी चलाने से थोड़ा बचना चाहिए, क्योंकि लेंस पड़ा हुआ है तो कुछ समस्याएं सामने रहती हैं। जैसे किसी को दवा डाला जाता है तो थोड़ा सा चमक भी लगता है, तो ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। जाना आना हुआ 2-4 किलोमीटर ज़रूरी है, तो किसी को आप साथ ले करके उसके साथ जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि आँख को हाइजीन रखना। सबसे ज़रूरी यही है कि आँखों को साफ़ सफाई डेली का डेली करते रहना है। तो आप आँखों को कैसे सफाई करते रहेंगे? जिस आँख का ऑपरेशन हुआ है, थोड़ा सा गर्म पानी कर लेंगे, कोई भी सादा पानी, गर्म पानी कर लेंगे, उसमें कॉटन रख लेंगे, कॉटन को हल्का सा भिगा लेंगे, भिगा करके पानी निचोड़ देंगे
और आँख को जो है धीरे धीरे करके साफ कर देंगे। जो कभी कभी क्या होता है, थोड़ा बहुत कीचड़ भी आ जाता है, कुछ दवाएं जो है आँख में चिपकी रहती हैं, ऊपर से भी लगी रहती हैं, उनको भी साफ कर लिया ताकि आँख हाइजीन रहे, अच्छी रहे और क्लीन रहे। तो इससे दवा का असर बहुत बेहतर होता है। और उसके बाद जो है सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दवाओं को डालने की प्रक्रिया है, वह सबसे ज़रूरी होता है कि दवा कैसे डाला जाए और किस हिसाब से डाला जाए। तो यदि आप हॉस्पिटल में गए हैं तो वहाँ पे आपको दवा के बारे में बताया जाता है कि कौन सी दवा कितनी बार पड़ेगी। जो दवा जितनी बार पड़ेगी उसको ध्यान से समझते हुए, इसे 4 बार बोला गया है या 10 बार बोला गया है तो उसको ऐसे ही डालेंगे। और 1 से यदि 2 ड्रॉप है या 2 से 3 ड्रॉप है, 3 से 4 ड्रॉप है, तो प्रत्येक ड्रॉप के बीच में 5 मिनट का गैप रखेंगे। एक ड्रॉप डाल रहे हैं तो उसके 5 मिनट बाद दूसरा डालेंगे, फिर 5 मिनट बाद तीसरा डालेंगे, फिर 5 मिनट बाद चौथा डालेंगे। तो ये रहा दवाओं के बीच में गैप। 5 मिनट कम से कम गैप डालेंगे। गैप का मतलब ये हुआ कि एक दवा डाल देते हैं तो जो है आँख में तो पूरा उसका असर आ जाता है, और तुरंत डाल लेंगे तो एक बाहर आ जाएगा, एक उसी में पड़ा रह जाएगा, तो पता नहीं कौन सी दवा काम करेगी कौन सी नहीं करेगी। तो इसलिए दवाओं का असर 5 मिनट में कुछ ना कुछ आँख सक कर लेता है, तो दवा का असर अच्छा होता है। तुरंत डालने से आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो दवा डालने के लिए दिया गया है। और दूसरी चीज़, दवा डालेंगे कैसे, उसका डालने का तरीका क्या है। पेशेंट को सुपाइन पोजीशन में लेटा देंगे, मतलब चेहरा ऊपर करके, और कोई दूसरे व्यक्ति या जो मरीज है वही डालना चाहता है तो ये नीचे वाली पलक को खींचेगा, ऐसे करके, ऐसे नीचे वाली पलक को खींचेंगे और एक बूंद ऐसे टपका देंगे। ध्यान रखना है कि आँख में जो ड्रॉप का टिप है वह टच ना हो, कोशिश यही करना है, क्योंकि टच होने से पूरी ड्रॉप में इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ड्रॉप को उसमें आँख में टच होने से भी अवॉइड करें, बचें। कुछ भी कन्फ्यूजन लग रहा हो, कुछ और सवाल आपके मन में हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका उत्तर देने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ रेड वाला बटन दबा करके सब्सक्राइब कर लें, और बगल में एक बेल आइकन आएगा उसको भी प्रेस कर लें, ताकि कोई वीडियो में आँख से संबंधित आपके सामने लाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और दोस्तों, यह जानकारी लगभग हर वर्ग के लिए है, चाहे वह युवा हो चाहे वह बूढ़ा हो। तो यह वीडियो जो है अपने दोस्तों में भी शेयर करें, ताकि यह जानकारी आपको बहुत सारे लोगों तक पहुँचे और इसका नॉलेज हो तो लाभ मिल सके अधिक से अधिक लोगों को। धन्यवाद।